नमस्कार दोस्तों, आज हम फाल्गुन मास की एकादशी की कहानी सुनेंगे जिसका उपवास श्री राम जी ने बड़े प्रेम भाव से किया था। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे इस एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है और अभिजीत मुहूर्त, पारण का समय आदि सब की जानकारी भी लेंगे। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस पावन कथा को सुनते हैं। त्रेता युग की बात है जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। तब भगवान श्री राम जी अपनी पत्नी की खोज में वन वन भटकते हुए वानरराज सुग्रीव और उनकी विशाल वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करे। अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। समुद्र इतना विशाल और गहरा था कि पूरी सेना के साथ उसे पार करना असंभव लग रहा था। श्री राम समुद्र किनारे खड़े होकर सोच में पड़ गए, इतनी बड़ी सेना इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेगी? लंका तक पहुंचना कैसे संभव होगा? फिर श्री राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से पूछा कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? बिना समुद्र पार किए सीता तक पहुंचना असंभव है। लक्ष्मण जी विनम्रता से बोले कि यहाँ से कुछ दूरी पर महान तपस्वी ऋषि वक्तालभ्य का आश्रम है। वे बहुत ज्ञानी और तेजस्वी हैं। हमें उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। वे जरूर कोई उपाय बताएंगे। श्री राम जी तुरंत लक्ष्मण और कुछ वानरों के साथ ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने प्रभु को पहचान लिया और आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। फिर भगवान राम ने उन्हें अपनी परेशानी बताई कि मैं अपनी पत्नी सीता को रावण से छुड़ाने के लिए लंका जाना चाहता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी सेना के साथ इस विशाल समुद्र को पार करना मेरे लिए असंभव है। इसके लिए कृपया आप कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से हर कठिन कार्य सिद्ध हो जाता है और इस व्रत के फल से शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करते हैं। ऋषि ने आगे कहा कि आप अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को श्रद्धा और विधि विधान से करें। एक दिन पहले कलश स्थापना करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, एकादशी का उपवास रखें और पूरी रात भजन कीर्तन व जागरण करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। भगवान श्री राम जी ने ऋषि की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्होंने पूरी वानर सेना को व्रत करने का आदेश दिया। सभी ने श्रद्धा और भक्ति से विजय एकादशी का उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरी रात भजन कीर्तन में लीन रहे। इस कठिन व्रत और तपस्या के प्रभाव से समुद्र देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम को मार्ग देने का संकल्प किया। फिर नल नील का सुझाव दिया कि इनको वरदान है, ये दोनों पानी में पत्थर डालेंगे तो वे डूबेंगे नहीं बल्कि तैरेंगे। उनकी सहायता और राम नाम के तेज से समुद्र पर पत्थरों का राम सेतु बनाया गया और पूरी सेना सुरक्षित लंका पहुंच गई। वहां श्री राम जी ने रावण से युद्ध किया और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। फिर माता सीता को वापस अयोध्या लाया गया। तो दोस्तों, ये थी विजया एकादशी की कथा। इस पावन कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और इस हर काम में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति शत्रुओं से परेशान हो, कार्यों में रुकावट आ रही हो या जीवन में कठिनाइयां हो, उसे श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। इस बार यह एकादशी 12 फरवरी को दोपहर 12:22 से शुरू है और 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पर समाप्त होगी। दूसरे दिन पारण का समय 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से 9:14 तक है। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।